हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम, बहुत दिल से स्वागत वोकैबलरी के वीडियो में। और हम हर रोज़ सुबह एक वीडियो में 9 बजे अपलोड करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं आज लगभग उसको 61 डेज़ हो गए हैं और हमने 600 वर्ड्स लगभग पढ़ लिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने इन सभी वीडियोस को जो आप देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर पढ़ ही रहे हैं, आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ, आप जो भी एग्जाम देंगे इस वोकैब में से आपको वर्ड ज़रूर मिल जाएंगे दोस्तों। इस वोकैबलरी को ये मान के चलिए कि किसी भी एग्ज़ाम की रीढ़ की हड्डी होता है और हमें वोकैबलरी को पढ़ना ही है। मैं हर रोज़ और हमेशा एक बात बोलता हूँ, एग्ज़ाम्स आर वेरी प्रैक्टिकल एंड स्टूडेंट्स आर इमोशनल। आप इमोशनल ना बने, आप प्रैक्टिकल बने, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है। सर मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं तो ये पढ़ूंगा। जी नहीं, जो एग्जामिनर पूछता है आप उसको पढ़िए, आप बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। मुझे क्या अच्छा लगता है वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जो आपको अच्छा लगता है वो भी आप मत पढ़ो। जो एग्ज़ाम में आता है वो आप पढ़ो, जो आता है एग्ज़ाम में वो मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं हम आज की वोकैबलरी की क्लास, और विदाउट मच डिले। उसके भी पहले मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे मुझसे ऑनलाइन क्लास में जुड़ते चले जाएं। हालांकि आज फर्स्ट डे था और बहुत अच्छा रिस्पांस है। फर्स्ट डे में मेरे पास 20 स्टूडेंट्स जुड़ गए, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये 1000 स्टूडेंट जुड़ें, क्योंकि अब मैं इसका दायरा बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन उनको दे दूँ, और वो एक बार वीडियो देखें या पूरा कोर्स एक बार पढ़ ले तो उनको बार बार की झंझट खत्म हो जाए कि सर इंग्लिश नहीं बनती, इंग्लिश नहीं बनती। भाई क्यों नहीं बनती? अब मैं सिखा तो रहा हूँ, ऑनलाइन आइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो बहुत कम नॉमिनल फीस में 700 रुपीज़ में क्लास शुरू हो गई है। आज फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। हर रोज़ सुबह 10 बजे इसका वीडियो अपलोड हो जाया करेगा। आपको कोई डाउट हो तो मैं पूरी व्यवस्था कर रहा हूँ कि एक दिन हम लाइव डिस्कशन भी करेंगे। बाकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं और डाउट कहीं नहीं आने दूंगा, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। हर टॉपिक के बाद हम लगभग 100 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद फिर हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे और एट द एंड 10 मॉडल पेपर भी डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट इस नंबर जो नीचे स्क्रॉल चल रहा है ना, इसमें मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि एग्जाम आएगा तब आप एंड में पढ़ोगे। इससे बेहतर है आज से पढ़ो और सीख जाओ इंग्लिश। अब ये रोज रोज की झंझट खत्म। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम तुक्के से नहीं, कॉन्फिडेंटली पास करें। इंग्लिश मैं सिखाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और एक दूसरी बात, एमपीएसआई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप जेल प्रहरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मौका हाथ से मत जाने दो। मैंने एक बहुत बेहतरीन टेस्ट पेपर बनाया है, उसमें 2500 क्वेश्चन हैं जिसकी कॉस्ट मात्र 299 रुपीज़ है। वीडियो अपलोड होगा, उसके दूसरे दिन आपको उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन का आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की है। हिंदी के 70 क्वेश्चन है और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है। बिल्कुल एमपीएसआई पैटर्न का क्वेश्चन पेपर है वो। तो आप उसको भी अवेल करना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल में मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। तो चलिए अब हम और देर नहीं करते हैं, हमारी वोकैबलरी स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला वर्ड के दो मीनिंग है। वर्ड लिखा हुआ है हंच। हंच के दो मतलब होते हैं। एक होता है कुबड़, जो जैसे किसी व्यक्ति की पीठ जो है ना ऐसी मुड़ी हुई होती है, जैसे ऊंट की होती है। लेकिन ऊंट की जो कुबड़ होती है उसको हम्प कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम्प। लेकिन किसी व्यक्ति की अगर पीठ जो है ना वैसे कुबड़ होती है तो उसको हंच कहते हैं एक। और हंच का एक दूसरा मतलब होता है फीलिंग नॉट बेस्ड ऑन एनी फैक्ट। कई बार आपको ना हंच आते हैं, आपके दिमाग में कोई बात आएगी, यार मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर से निकलते निकलते आपको अचानक लगता है यार मैं ऐसा नहीं करूँ, तो अचानक आपको एक फीलिंग आती है। आपने वो मूवी देखी है, हैव यू सीन दैट मूवी हेरा फेरी? उसमें बाबू भैया रहते हैं और वो सुनील शेट्टी रहता है, नाम मैं भूल गया कैरेक्टर का। तो वो जो एक पेपर में उसको साइन करना होता है, तो जैसे ही वो सुनील शेट्टी ना पेपर में साइन करता है तो वो गाना याद आता है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तो एट द टाइम व्हेन ही वाज साइनिंग ऑन द पेपर ना, ही गॉट दैट हंच कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, ये लोग कुछ गड़बड़ करेंगे। सो द फीलिंग विच इज नॉट बेस्ड ऑन एनी फैक्ट, कोई फैक्ट नहीं है, बट अचानक ही आपका एक सिक्स सेंस बोलता है कि यार ऐसा करना होना या नहीं करना, तो वो एक हंच होता है। तो हम उसको भी कहते हैं। तो देयर आर टू बेसिक मीनिंग ऑफ हंच। हंच मीन्स कुबड़, एंड सेकेंड मीनिंग व्हेन अ thought comes in your mind without any fact is also called hunch। और इसका जो एंटोनिम होता है, क्योंकि वो हंच होता है ना, वो कुबड़ होती है, वो बेंड होती है, वो कर्व्ड शेप में होती है, इसलिए इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है स्ट्रेट। क्या होता है? स्ट्रेट। इसलिए इसका आंसर है। गॉट द आइडिया? आइए चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नोट्स बनाते चलिएगा, मैं हर रोज ये बात बोलता हूं,
हसल में पढ़ाई मत करिए, हड़बड़ा के पढ़ाई मत करिए, आराम से पढ़ाई करिए, क्योंकि लर्निंग स्लो होती है। मनुष्य का जन्म के बाद बच्चा चलना और लिखना सीखने में 3 साल लगा देता है। तो मैं ये कहता हूँ लर्निंग स्लो होती है, तो हसल में नहीं होती। हड़बड़ा के आप बस शॉर्टकट में सीख लोगे तो फायदा नहीं मिलेगा, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो हसल का मतलब होता है हड़बड़ा कर किसी काम को करना, जिसको बोलते हैं भब्बड़। भब्बड़ मतलब भड़बड़ा, भड़बड़ी करना, जल्दी जल्दी करना। आपके पास टाइम नहीं है ऐसा लगता है, यू जस्ट वांट टू डू द वर्क क्विकली, सो इज कॉल्ड हसल। एंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इज पीस, यानी शांति। बिल्कुल कोई शोरगुल ना हो, कोई जल्दी ना हो। आपने कहा मैं पीस में, जैसे मुझे पढ़ाने का शौक है ना, मैं भी बहुत पीसफुल पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, हड़बड़ा के नहीं पढ़ाता हूँ, जल्दी कोशिश नहीं करता हूँ कि अब भी बस फटाफट पढ़ा दिया हो गया, नहीं। मुझे लगता है मैं कि कंसेप्ट को धीरे धीरे समझा दूँ, तो मैं पीसफुल पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, हसल में नहीं पढ़ाता हूँ। हसल मतलब होता है हड़बड़ाहट, पीस यानी शांति। गॉट द आइडिया? आइए नेक्स्ट, हाइपोकॉन्ड्रिया। ओके, ये ऐसे लोग होते हैं जो उनको हमेशा ये भ्रम रहता है कि उनकी तबीयत खराब है, या हेल्थ के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। ऐसी बीमारी हो जाती है, उसको हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसमें एक्सेसिव इंटरेस्ट फॉर वन हेल्थ होता है। हर वक्त ये लगता है यार मुझे ये रोग हो गया है, या मेरी तबीयत खराब है, या मेरे सर में दर्द है, कुछ ना कुछ सामने वाले को लगता रहता है। तो ये एक बीमारी का रूप ले लेता है, तो इसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। ही इज एन हाइपोकॉन्ड्रिक। यदि कोई व्यक्ति हाइपोकॉन्ड्रिक है तो वो हेल्थ को लेके हमेशा ही कॉन्शियस रहता है। बेचारा वो बंदा ना फुल्की भी नहीं खा सकता, उसको फुल्की में भी लगेगा पानी कैसा, आदमी कैसा, हाथ कैसा। अब तो खैर कोरोना आ गया, वैसे भी सही सोच रहा है वो, लेकिन पहले तो मतलब फुल्की का भी मज़ा नहीं ले सकता, क्योंकि उसको लगेगा पानी खराब है, पेट खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, न जाने पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, कल को बचूंगा नहीं बचूंगा, लॉट ऑफ थिंग बहुत सोच लेता है वो। हाइपोकॉन्ड्रिक, आप ऐसे मत बनिए, हेल्थ के बारे में सोचिए, मगर 24 घंटे नहीं सोचिए, इससे आपको नुकसान होगा। रोग भ्रम, ये इसका ऑपोजिट है, वर्ड याद कर लिए, एनोसोग्नोसिया। क्या वर्ड है? एनोसोग्नोसिया। मतलब ये वो लोग होते हैं जो ना भयानक बीमार होते हैं, पर फिर भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को जिंदा करे रहते हैं। अब मैं तो ठीक हूं, मेरी बॉडी में कुछ नहीं हुआ है, ये अंदर से बीमार हो रहे होते हैं, बाहर से अपने आप को हेल्दी सोच रहे होते हैं। इनका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं बीमार हूं, तो ये एनोसोग्नोसिया कहलाते हैं। ये उल्टे चल रहे हैं इनके जीवन में, ये बीमार है पर अपने आप को फिट मान के चल रहे हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड से बहुत सारी चीजें सुधारी जा सकती हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाइए, बजाय इसके कि मैं ठीक हो गया हूं ये सोचने के। तो एनोसोग्नोसिया होते हैं इन, ये एक्चुअल में बीमार होते हैं, पर ये माइंड से ये सोचते हैं कि मैं ठीक हूं, आई एम परफेक्टली फिट, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और बस ये उसका ऑपोजिट हो गया। हाइपोकॉन्ड्रिया का उल्टा एनोसोग्नोसिया। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट, हिपोक्राइट। ये होते हैं पाखंडी। जो ये होते हैं वो दिखाते नहीं हैं, और जो ये नहीं होते हैं ये वो दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है पाखंडी। जो हो वो दिखाए ना, जो ना हो वो दिखाए। द पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। जो वो है वो छुपा रहा है, जो नहीं है वो दिखा रहा है। ऐसे आपके आसपास बहुत लोग मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, इनसे बच के भी रहिए। वैसे तो अब तो मास्क भी लगाने लगे लोग, पहले सिर्फ नकाब लगाते थे, मुंह में भी मास्क लगाने लगे। हाइपोक्रेट, ये होते हैं पाखंडी। आई एम सॉरी, 1 मिनट, पीछे का पेज पलट गया। यस, तो ये होते हैं हिपोक्रेट। हिपोक्रेट यानी पाखंडी। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता सेंट, साधु, संत, सच्चा इंसान, बिलीवर, जो हमेशा लोगों पे विश्वास रखता है, सच बोलता है, बिलीफ सिस्टम पे काम करता है कि ये सच है, इसको माना जाए, है ना। हिपोक्राइट कैसे लोग होते हैं? पाखंडी होते हैं। गॉट द आइडिया? आइए नेक्स्ट वर्ड, हाइपोथेटिकल। देखो, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो मान ली जाए। जैसे आप मान लो सामने वाले को कोरोना है, उसके पास जाओ ही मत, तो हाइपोथेटिकल, मान लिया, माना कि, ठीक है, तो काल्पनिक रूप से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दूं, मान लेते इंसान के 3 हाथ होते तो वो क्या कर सकता, या हमारी 2 नाक होती तो क्या होता, 4 कान होते तो क्या होता, हम पीछे भी देख सकते तो क्या होता, मान लेते हैं इस दुनिया में 2 सूरज होते तो क्या होता, 3 चांद होते तो क्या होता, दुनिया से अगर सारे
मच्छर खत्म हो जाए तो क्या होगा, अगर इंसान दूसरों की मन की बात सुनने लगे तो क्या होगा। ये सब जो क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं ना, दीज ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। दैट इज नॉट that is tentative explanation you can give, but actually the original fact you don't have, क्योंकि ये माने हुए क्वेश्चंस हैं या मानी हुई बात है, ये सच में नहीं है, इसलिए हम किसी चीज में हाइपोथेसिस करते हैं, मान लेते हैं कि सपोज ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं हाइपोथेटिकल और हाइपोथेसिस। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है एक्चुअल, यानी सच में, या ऑथेंटिक यानी जो जेन्युइनली हो, रियलिस्टिक हो या सच में हो जाए, तो हम उसको एक्चुअल या ऑथेंटिक कहते हैं। गॉट द आइडिया। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, ये समझ में आ रहे हैं। आज हमारे एच के वोकैब के वर्ड्स भी कंप्लीट हो गए। नाउ हम एंटर कर रहे हैं आई के इंपॉर्टेंट वर्ड में। तो वी आर एंटरिंग, हम वोकैबुलरी अब आई की शुरू करेंगे आज से। ठीक है, तो पहला ही वर्ड आई का है इक्थियोलॉजी। पहला वर्ड क्या है? इक्थियोलॉजी। लॉजी जहां भी आए इसका मतलब होता है स्टडी करना किसी चीज की। ये इक्थियो की स्टडी करते हैं। इक्थियो का मतलब होता है फिश, मत्स्य विज्ञान। इक्थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? मत्स्य विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ फिशेस, यानी फिशेस का अध्ययन। ठीक है, इसका एंटोनिम नहीं होता क्योंकि ये एक स्टडी का नाम है, इसीलिए ये अप्लाई नहीं है, तो मैंने लिखा भी नहीं है। इक्थियोलॉजी का मतलब होता है, आप याद कर लेना अच्छे से, इक्थियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फिशेस। एक बार और, इक्थियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फिशेस। आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। आई का दूसरा वर्ड इज आइकॉन। ये तो आपको पता है, अमिताभ बच्चन एक यूथ आइकॉन है, आइकॉनिक इमेज होती है लोगों की। तो आइकन मतलब होता है जिसकी एक इमेज हो, जिसकी एक पर्सनालिटी हो, इमेज हो, पिक्चर हो, जो हम सिंबलाइज कर पाते हैं, हम उसे आइकन कहते हैं। वैसे आपके मोबाइल में भी कई सारे आइकन नजर आते होंगे कि व्हाट्सएप का आइकन कैसा दिखता है, फेसबुक का आइकन ऐसा दिखता है ना, फेसबुक ऐसा दिखता है ये, तो ये फेसबुक का आइकन है, तो ये व्हाट्सएप का आइकन है, मतलब ये एक चित्र है, सिंबल है, लोगो है, तो आइकन यानी इमेज या चिन्ह। और इसका अपोजिट क्या होता है? नोबडी, जिसकी कोई चिन्ह, कोई वैल्यू, नॉन मतलब जो हमारे लिए अनआइडेंटिफाइड, मतलब जिसको हम जानते ही ना हो, जिसकी कोई नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू ना हो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। तो इसका ऑपोजिट नो वैल्यू और इमेज यानी आइकन। ठीक है, गॉट द आइडिया। आइकन तो आप पहले से भी जानते हो, इट्स नॉट न्यू फॉर यू। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, आइकोनोक्लास्ट। आइकन मतलब होता है इमेज, ये तो आप जानते हो। क्लास्ट को आप ब्लास्ट से याद कर लो, ब्लास्ट मतलब होता है तोड़ना। तो आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। एक तो ये मतलब भी होता है मूर्ति भंजक, प्रतिमा भंजक मैंने लिखा है, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला, ये भी होता है आइकोनोक्लास्ट। लेकिन आइकोनोक्लास्ट एक और व्यक्ति को बोलते हैं जो ना किसी ट्रेडिशन, किसी ऐसे रिवाज, जैसे लिखा है द वन हु अटैक्स वेनिरेटेड इंस्टीट्यूशंस। वेनिरेटेड इंस्टीट्यूशंस और आइडियाज मतलब एक ऐसा रिवाज, एक ऐसी चीज जो ना साल दर साल, सालों से हमारी समाज में चली आ रही हो। ये जो व्यक्ति है ना आइकोनोक्लास्ट, इस नियम को, इस समाज में चलने आने वाली किसी प्रथा को ये तोड़ देता है, उसे भी आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो सती सिस्टम थी, है ना, सती सिस्टम को राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम को ब्रेक कर दिया। तो राजा राम मोहन रॉय इज एन आइकोनोक्लास्ट ऑफ सती सिस्टम, यानी उन्होंने इस ब्रेकर, इस ट्रेडिशन को भी तोड़ दिया। तो सिनोनिम क्या हो सकता है इसका? मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला, लेकिन ब्रेकर ऑफ ट्रेडिशन भी ये माना जा सकता है। लेकिन इसका एंटोनिम होता है कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर होता है जो चीजों को चलाता है, ना कि बिगाड़ता है। कन्फॉर्मर मतलब चलाने वाला, उस रिवाज को रन करने वाला, कन्फॉर्मर, ना कि तोड़ने वाला, खत्म करने वाला। ये खत्म नहीं करके क्या करेगा? ही बिलीव्स टू रन दैट सिस्टम, दैट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आइडियाज जो भी है उसको ये रन करेगा, ना कि ये तोड़ेगा। तो कन्फॉर्मर कहते हैं उसको। गॉट इट? आइए, आइडियोलॉजी तो आपने कई बार सुना होगा ये वर्ड। आइडियोलॉजी मतलब सिस्टम ऑफ बिलीफ, ये आपकी विचारधारा, ये उनकी आइडियोलॉजी है। टेररिस्ट है, उनकी एक आइडियोलॉजी है। जो हमारे देश के सैनिक हैं, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। मेरी कुछ आइडियोलॉजी, फिलॉसफी है अपनी लाइफ की, आपकी कुछ होगी। हम सब एक सिस्टम, एक बिलीफ को जरूर मानते हैं और उस चीज पे विश्वास करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड आइडियल, जिसका हो उसकी आइडियोलॉजी।
मतलब विचारधारा, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी, आप इस किस सिस्टम पे विश्वास करते हैं। तो आइडियोलॉजी मतलब सिस्टम ऑफ बिलीफ, और इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, अप्लाई नहीं है, मैंने काफ़ी रिसर्च की पर मुझे शब्द नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो आइडियोलॉजी का ऑपोजिट नहीं होता है, ठीक है, एग्जाम में अप्लाई नहीं होता, बाकी वर्ड बना के लिखा जा सकता है बट दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक। आइए, तो यह वर्ड आप जानते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। ओके, बड़ी जल्दी 10 वर्ड कंप्लीट हो गए। इसके सारे मीनिंग मुझे सारे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं दोस्तों, आंसर्स आपके कम हो रहे हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं। मैं आपसे ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि सर आप मुझे पैसे दीजिए उसके, मैं आपको खुशी से पढ़ा रहा हूँ और इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। अब आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें वीडियो देखना है क्योंकि सर ने अपलोड किया है, नहीं, आप वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए वीडियो देखो। जो क्वेश्चन है इसके आंसर मुझे भेजिए, रिसर्च करके भेजिए, ढूंढ के भेजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाए, ये सब प्रीवियस पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप मुझे आंसर भेजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे रेगुलर आंसर दे रहे हैं, मोहित, दीपक, लेकिन बाकी लोग थोड़ा सा बीच में एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, उन्हें लगता है अरे ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का बहुत ज़्यादा फर्क है। एग्जाम में, लाइफ में सफल होने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है। एक जैसे काम को लगातार करोगे तो सफल हो गया, ठीक है। तो चलिए आंसर मैं बता देता हूं आपको। एनेथेमा का मतलब होता है श्राप। इसका जो ऑपोजिट एंटोनिम वर्ड था, तो एनेथेमा का उल्टा होगा ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। कॉन्कर मतलब होता है जीत जाना, तो इसका उल्टा होता है विरोध करना यानी अपोज। और लेकोनिक यानी संक्षिप्त, तो लोकोशियस बातूनी, खूब बोलने वाला। लेकोनिक यानी संक्षिप्त में बोलना, लोकोशियस यानी खूब बोलना। गॉट द आइडिया। चलिए अब ये वर्ड देख लीजिए और इस वर्ड के आंसर आप मुझे भेजिए। और जिन भी लोगों को एडमिशन लेना है ऑनलाइन, मैंने ऑलरेडी सारी प्रोसेस आपको बता दी है, बस आप जितनी स्पीड में, क्योंकि बैच अब आगे बढ़ना शुरू होगा, फिर एक दिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम पास में है, 3 महीने आपको लगेंगे पूरा कोर्स कंप्लीट करने में, सारे मॉडल पेपर करने में, तो वो टाइम लगेगा। टेक योर डिसीजन फास्ट। मैंने फीस बहुत कम रखी है सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता था लॉकडाउन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस हुआ है। किसी भी तरीके से मैंने जो कर सकता था आपके लिए करने की कोशिश की है दोस्तों। तो बस अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और सरकारी नौकरी पे आइए, क्योंकि आप देख रहे हो पूरी दुनिया में कोरोना पैंडेमिक की वजह से जितने भी बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉय टाइप के जो लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बट द वन दो आर वर्किंग इन गवर्नमेंट जॉब, उनको बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसलिए आपने एक टेंडेंसी बनाई है, एक मेंटेलिटी बनाई है कि आई हैव टू वर्क इन गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट जॉब, देन यू हैव टू थिंक इट एंड टेक कॉशियस प्रूडेंट डिसीजन। मेरा काम है आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट पढ़ाना, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे नए वीडियो में कल, फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और मुझे आंसर भेजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू। चलिए बाय बाय, जय हिंद।